हम लोग जो है कल सिंधु सभ्यता के बारे में थोड़ा बहुत जान लिए थे और आज उससे ज़्यादा थोड़ा जानना बाकी है। ठीक है, कल का क्लास में हमने सिंधु सभ्यता में उसका विस्तार के बारे में पढ़े थे, वो कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है ये सब पढ़ लिए थे। ठीक है, और भारतीय पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में जान लिए थे। लेकिन आज क्या जानेंगे उसके आगे। ठीक है, उसके आगे क्या क्या जानेंगे सबसे पहले हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि हमारा सिंधु सभ्यता, तुम लोग बताना, नॉर्थ में कहाँ तक फैला हुआ था? साउथ में कहाँ तक फैला हुआ था? दायमाबाद। ठीक है, और ईस्ट में पूरब आलमगीरपुर, और वेस्ट में सुतका गेंडोर। कहाँ पे था? सुतका गेंडोर। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं कहाँ कहाँ तक ये फैला हुआ था। तो ये हमारा नॉर्थ में कहाँ तक फैला हुआ था? मांडा। और ईस्ट में हमारा कहाँ तक फैला हुआ था? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। उसके बाद क्या है, वेस्ट में हमारा कहाँ तक फैला हुआ था? सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर। ठीक है, और साउथ में मेरा दयामाबाद नहीं, दायमाबाद। दायमाबाद। चलो, यहां तक सबको समझ में आ गया। अब देखो, ऊपर वाला जो हमारा जम्मू कश्मीर है, नहीं, ऊपर वाला जो हमारा मांडा है, वो मांडा हमारा कहाँ पड़ता है? मांडा जो है हमारा जम्मू कश्मीर में एक जिला है जिसका नाम पड़ता है अखनूर जिला। क्या है? अखनूर जिला। कहाँ पड़ता है वो? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में क्या नाम है इसका? अखनूर जिला। अखनूर नाम का जगह पे ये मांडा पड़ता है। और जो ये हमारा आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर हमारा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ तक? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है मेरठ। मेरठ के पास ही ये स्थित है आलमगीरपुर। और ये कहाँ पड़ता है? यूपी। क्या बोलेंगे इसको? उत्तर प्रदेश। और सुतका गेंडोर हमारा पाकिस्तान में पड़ता है। अभी के समय में वो कहाँ है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में देखो, सुतका गेंडोर तुम लोग को यहाँ से समझा देते हैं। देखो, ऊपर में ये हमारा मांडा है। क्या है? ये हमारा मांडा है। ठीक है, ये हमारा जम्मू कश्मीर में पड़ता था। अब क्या है, इसके बाद हमारा इधर पड़ता है सुतका गेंडोर। क्या पड़ता है? सुतका गेंडोर। और ये हमारा इधर पड़ता है आलमगीरपुर। और ये जो नीचे देख रहे हो, ये है दायमाबाद। इसमें देखने में लग रहा है बहुत छोटा, लेकिन इसका विस्तार तुम लोग को बताए थे ना, नॉर्थ से लेकर के साउथ तक कितना था? 1400 किलोमीटर। कितना था? 1400 किलोमीटर। और इधर वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक कितना था? नहीं, वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक कितना था? 1600 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो क्या था कि ये जो हमारा ऊपर में मांडा है, मांडा अभी कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर का अखनूर जिला। उसके बाद आलमगीरपुर अभी कहाँ है? उत्तर प्रदेश का मेरठ में। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग सुतका गेंडोर का बात करें तो सुतका गेंडोर अभी वर्तमान में बलूचिस्तान। कहाँ पे? बलूचिस्तान। ये जो कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। आगे समझ में? ठीक है, अब देखो ये दायमाबाद हमारा पड़ता है महाराष्ट्र। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक जगह है जिसका नाम देखो क्या है, महाराष्ट्र में एक जगह का नाम है, भूल गए क्या था। हाँ, महाराष्ट्र में एक जगह है जिसका नाम है अहमदनगर। क्या है? अहमदनगर। यहाँ पे लिखेंगे अहमदनगर। और ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। आगे समझ में? अगर तुम लोग से पूछें कि सुतका गेंडोर कहाँ स्थित है? आगे समझ में? चलो, अब जो है तुम लोग को एक और चीज पे ध्यान देना है
कौन कौन सा जगह से कौन कौन सा नदी निकलता है, ठीक है, इसी में। इसके बाद एक और नदी का हम तुम लोग को लिस्ट देंगे जिसमें बताएंगे, यहीं पे ये देख लेना, इसके बारे में फिर समझा देंगे। लेकिन पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन सा जगह से कौन कौन सा नदी निकलता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मांडा, ठीक है। तो मांडा से हमारा निकलता है चिनाब नदी। यहाँ से क्या निकलता था? चिनाब नदी, चिनाब नदी। ये कहाँ से निकलता है? मांडा से। कहाँ से निकलता है? मांडा से। उसके बाद फिर जो हमारा आलमगीरपुर से हमारा निकलता है हिंडन नदी। क्या निकलता है? हिंडन नदी, ठीक है। उसके बाद सूतका गेंडोर से हमारा निकलता है दशक नदी। क्या निकलता है? दशक नदी, दशक नदी। और जो हमारा लास्ट में इधर बचता है, ये जो दैमाबाद है, दैमाबाद से हमारा निकलता है गोदावरी नदी। क्या निकलता है? गोदावरी नदी, गोदावरी। आगे सबको समझ में यहाँ तक, ठीक है। अब देखो तुम लोग को एक चीज और याद कर लेना, सिंधु सभ्यता में बहुत सारा जगह का खोज हुआ था, जिसमें से हमारा लोथल है, मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो, चुहुंदड़ो है, ठीक है। यहाँ पे ये कर लेना, चहुंदड़ो लिखा गया, यहाँ पे चहुंदड़ो होगा, ठीक है। चहुंदड़ो है और एक कोट दीजी है, ये सब। और हड़प्पा, रंगपुर, कालीबंगा, रोपड़, आलमगीरपुर, ये सब जगह का खोज हुआ था हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है। तो अगर जब क्वेश्चन बने कि लोथल मेरा किस नदी के किनारे है? भोगवान नदी। मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो और कोट दीजी मेरा कौन सा नदी के किनारे है? सिंधु नदी। अगर जब क्वेश्चन बन जाए कि हड़प्पा मेरा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी। अगर क्वेश्चन बन जाए रंगपुर मेरा कौन सा नदी के किनारे स्थित है? मादर नदी। कालीबंगा मेरा किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी। रोपड़ मेरा किस नदी के किनारे स्थित? सतलज नदी। आलमगीरपुर मेरा किस नदी के किनारे स्थित? ये तो पहले भी बताया है, इतना नोट करो। इसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग। यह है हमारा हड़प्पा सभ्यता में खास करके दो जगह के बारे में बहुत चर्चा होता है। एक हमारा है हड़प्पा और एक हमारा है मोहनजोदड़ो। अब ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में क्या है, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे। तो हड़प्पा क्या है? हड़प्पा उस टाइम का एक ग्रामीण जगह था, ठीक है। जैसे अभी तुम लोग देखते होगे, जहाँ रहते होगे वो या तो शहर होगा या तो गांव होगा, ठीक है। अगर जब गांव है तो वहाँ से कुछ दूर पे शहर भी रहता है। तो उसी तरह यहाँ पे ये जो मेरा हड़प्पा है, हड़प्पा ये क्या था? ये था ग्रामीण। क्या था ये? ग्रामीण, मतलब वो क्या था? गांव। उसके बाद फिर हम लोग मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो हमारा, इसको शहर बोल सकते हो या तो इसको नगर बोल सकते हो, शहर या तो नगर। आगे समझ में? मतलब हड़प्पा उस टाइम में मेरा क्या था? गांव था और मोहनजोदड़ो हमारा शहर। अब देखो हड़प्पा से क्या था कि अन्नागार मिला था, अन्नागार का अवशेष। मतलब हड़प्पा में जो खोज हुआ वो ये सब मिला था और मोहनजोदड़ो में जो खोज हुआ था उसमें ये सब मिला। देखो इधर चल गया, ये सब मिला था, ठीक है। तो हड़प्पा में सबसे पहले बात करते हैं तो हड़प्पा में अन्नागार मिला था। अन्नागार क्या होता है? अन्नागार जहाँ पे हम लोग भोजन वगैरह रखते हैं, ठीक है। जैसे अभी किसी का घर में कोठी, जानते हो? कोठी मतलब जिसमें अनाज रखा जाता है गांव में, मतलब यहाँ का गांव में सब लोग उसको क्या बोलते हैं? कोठी बोलते हैं, ठीक है। तो वही कोठी में सब अनाज रखता है। तो उसी तरह बहुत बड़ा अन्नागार जिसमें पूरा हड़प्पा सब जो हड़प्पा गांव वाले हैं सबका भोजन रखाता था, ठीक है। चावल, दाल, आलू, प्याज जो भी रहता था सब उसमें रखाता था। उसी को क्या बोलते थे? अन्नागार। तो इसमें अन्नागार मिला था। स्नानागार, स्नानागार मतलब नहाने का जगह, वो भी यहाँ से मिला था। और R37 कब्रिस्तान, R37 कब्रिस्तान जब खोज कर रहे थे वहाँ पे जा करके
तो खोज के दौरान क्या मिला था, 837 कब्रिस्तान। ये क्या होता है कि एक ही जगह था, ठीक है, एक जगह मतलब एक फैला हुआ जगह था हड़प्पा में। उसी हड़प्पा में क्या हुआ था कि 37 को कंकाल मिला था, मतलब 37 को आदमी को वहां दफना दिया गया था, ठीक है। बोले तो 37 अस्थियां वहां पे मिला था, इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया, 837 कब्रिस्तान। 837 कब्रिस्तान में क्या था कि वहां पे जो है, जो हड़प्पा था वहां पे टोटल एक जगह था, उस जगह से टोटल 37 यानी 37 वो कब्र मिला था, ठीक है, 37 अस्थि मिला था, इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया, 837 कब्रिस्तान। अब देखो, और वहीं से अनाज कूटने का चबूतरा मिला था। एक चबूतरा रहता था जहाँ पे अनाज को कूटा जाता है। अभी भी अनाज को कूटते हैं ना, कोई अनाज ऐसा ऐसा रहता है जिसको कूट के खाते हैं, कूट के पीस के खाते हैं। उसी तरह हड़प्पा में एक अनाज कूटने का चबूतरा का जो साक्ष्य मिला था। साक्ष्य मतलब तुम लोग को पहले भी बताए थे, सबूत, प्रमाण, आगे समझ में चलो। और पृथ्वी या तो मातृ देवी की मूर्ति, पृथ्वी या तो मातृ देवी की मूर्ति हम लोग इसको बोलेंगे, ठीक है। ये देखो हमारा है पृथ्वी या तो मातृ देवी की मूर्ति। हड़प्पा का जो लोग था, हड़प्पा में जो लोग रहते थे वो यही देवी की पूजा करते थे, ठीक है। और ये जो यहाँ पे फोटो देख रहे हो यही है कब्रिस्तान। इस तरह करते करते टोटल 37 अस्थियां मिला था, ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या धर दिया, 837 कब्रिस्तान। उसके बाद फिर हम लोग हड़प्पा का बात कर लिए, अब हम लोग मोहनजोदड़ो का बात करते हैं। हड़प्पा गांव था और मोहनजोदड़ो क्या था, शहर था। अब देखो, इसमें अन्नागार मिला था, लेकिन इसमें बृहद अन्नागार मिला। बृहद का मतलब उसमें अन्नागार मिला था, लेकिन इसमें बहुत बड़ा अन्नागार मिला था, ठीक है, मतलब उसमें बहुत सारा आदमियों का खाने का सामान रहता था। तो इसीलिए अगर जब तुम लोग से क्वेश्चन पूछे कि बृहद अन्नागार के अवशेष कहां से मिले हैं, मोहनजोदड़ो। और वही चीज स्नानागार वहां पे मिला था, लेकिन बहुत बड़ा स्नानागार, बहुत बड़ा नहाने का जगह कहां से मिला, मोहनजोदड़ो। और कुआं का साक्ष्य भी मिला था मोहनजोदड़ो से। कुआं, ये जो यहाँ पे कुआं देख रहे हो, ये भी कहां से मिला था, मोहनजोदड़ो से। अब देखो, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, वो चीज भी दिखा देंगे कि वो कांसा का मूर्ति था। वो जो है अभी जैसे ऑर्केस्ट्रा में बुलाते हैं, ठीक है, लड़की लोग आती है, डांस वगैरह करती है, लेकिन उस टाइम क्या था कि नर्तकी जो नाचने वाली रहती थी, एगो उसका कांसा का मूर्ति का प्रमाण मिला था वहाँ से, ठीक है। और पशुपतिनाथ की मुहर, ये जो है दोनों चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, और एक ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। ये चार चीज़ मोहनजोदड़ो का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट की बात करें तो एक ये कर लेना, अगर जब तुम लोग से क्वेश्चन पूछे कि हड़प्पा के लोग किस देवी की पूजा करते थे, मातृ, ठीक है। और 837 कब्रिस्तान का अवशेष कहां से मिला था, ठीक है। और देखो क्या है कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति और पशुपतिनाथ की मुहर। अब देखो, ये है कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ये जो है कांसे की नर्तकी की मूर्ति है। ये है उसका आगे का फोटो और ये है उसका पीछे का फोटो। यही जो है मोहनजोदड़ो से मिला था, कांसे की नर्तकी की मूर्ति। अब देखो, ये जो देख रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और इसका फोटो लाने के पीछे जरूर कुछ ना कुछ कारण रहा है, इसीलिए तुम लोग को लाए। अब जैसे एक क्वेश्चन पूछता है कि पशुपतिनाथ का मुहर, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पशुपतिनाथ का मुहर, ठीक है, पशुपतिनाथ की मुहर। अब देखो, पशुपतिनाथ की मुहर का बात करें तो पशुपतिनाथ की मुहर में क्या क्या चीज छपा हुआ है, उससे क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ पे तुम लोग को दिखता होगा ये, ठीक है, वो है गेंडा। क्या है, गेंडा। अच्छा से देखने का कोशिश करना, ये क्या है, गेंडा, ठीक है। और ये क्या है हमारा, भैंसा। ये क्या है, भैंसा, ठीक है। और ये क्या है, इसको बोलेंगे हम लोग हाथी, ठीक है। और ये क्या है, बाघ, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बाघ। और ये क्या है,
ये क्या है, वो हुए हमारा पशुपतिनाथ। क्या है, पशुपतिनाथ। ठीक है, और ये यहाँ पे एक यहाँ है और एक यहाँ पे है, ये जो है दो क्या है, हिरण। बकरी नहीं है, तो बकरी है। क्या है वो, हिरण। अगर जब क्वेश्चन आए, यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन आए कि पशुपतिनाथ के मुहर में क्या क्या चीज का उल्लेख है, क्या ऊपर में देखो, सबसे पहले क्या बोलेंगे, पशुपतिनाथ के जो हमारा पशुपतिनाथ के दाएं और क्या है, गेंडा और भैंसा, बाएं और क्या है, हाथी और बाघ। उसके बाद बीच में कौन है, पशुपतिनाथ, और जो पशुपतिनाथ के नीचे कौन है, आगे समझ में। दाया बोले तो फोटो को देखो, यहाँ पे मैप नहीं है, फोटो को देखो, फोटो के ओर से इधर हो जाएगा। अच्छा, अरे मैप को पढ़ेंगे ना, तब मैप में मेरा दाया जो है नीचे होगा, है समझ में, दाया। अब जो यहाँ पे फोटो बता रहे हैं ना, तो फोटो में अच्छा मान लो हम जो ऐसे खड़ा है, अब जो है हम इसमें फोटो में चल जाए, ऐसे खड़ा है तो इसी तरह ना मेरा फोटो जाएगा उसमें। अब वही मैप को पढ़ाएंगे तब मैप में दायां बायां उल्टा होता है। मैप में हमारा नीचे की ओर दायां, ऊपर की ओर बायां, इधर मेरा पूरब, इधर मेरा पश्चिम। आगे समझ में, चलो ये हो गया क्लियर। अब देखो क्या है कि जो हमारा ये हड़प्पा सभ्यता था, ये था मात्र सत्तात्मक। क्या था, मात्र सत्तात्मक। मात्र सत्तात्मक का मतलब होता था कि यहाँ पे महिला प्रधान ये सभ्यता था, यहाँ पे महिलाओं को बहुत ज़्यादा इज्जत करता था। ठीक है, इसके बाद फिर तुम लोग को पढ़ाएंगे वैदिक काल। क्या पढ़ाएंगे, वैदिक काल। वैदिक काल में क्या था कि धीरे धीरे वो पितृसत्तात्मक हो गया, वहाँ पे महिलाओं को उतना वैल्यू नहीं दिया जाता था। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में क्या था कि महिलाओं को बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया जाता था। आगे समझ में, चलो एक चीज़ और तुम लोग यहाँ पे समझ लेना, क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का जो लोग हैं, उन लोग का सबसे पहले वो लोग पशुपालन के लिए कुत्ता को भी पालता था। किसको पालता था, कुत्ता को भी। लेकिन उसका सबसे प्रिय मतलब चहेता पशु कौन सा था, प्रिय पशु, प्रिय पशु क्या था, क्या था, कुबड़ वाला सांड। नहीं, देखो कुबड़ वाला सांड का तुम लोग को फोटो दिखा देते हैं, तुम लोग ध्यान से यहाँ देखना, कुबड़ वाला सांड जो है कैसा रहता है। ठीक है, देखो कुबड़ वाला सांड, देखो यही है। चुप रहो तुम लोग। देखो कहा ना, जाओ जल्दी देखो, और धीरे जाना। क्या है, देखो यही है हमारा कुबड़ वाला सांड। ठीक है, कुबड़ का मतलब ये जो जिसका निकला रहे उसी को कुबड़ बोलेंगे, और ये सांड हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हड़प्पा गांव का बात कर रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबंगा हो गया, रंगपुर हो गया, लोथल हो गया, जितना जगह है सबका सबसे चहेता पशु का नाम क्या था, आगे समझ में आ जाओ। अब देखो
उन लोग का घर वगैरह कैसा रहता था, उन लोग का नगर परियोजना के बारे में हम लोग जानते हैं। देखो नगर परियोजना अभी के समय में वैसा घर किसी का नहीं रहता होगा, लगभग किसी का नहीं रहता होगा, उन लोग वैसा घर बनाता था। ठीक है, नगर परियोजना की बात करते हैं। किधर चल गई, नगर परियोजना। ठीक है, उन लोग का नगर परियोजना क्या था कि सबसे पहले जल ग्रिड पे वो लोग, मतलब जल ग्रिड पद्धति पे आधारित था। ठीक है, मतलब क्या है कि मतलब वो लोग पानी को बहुत ज्यादा वैल्यू करता था। ठीक है, ताकि पानी का निष्कासन सही से हो सके, पानी आ सके सही से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या नोट करेंगे कि उन लोग का घर क्या था, जल ग्रिड, जल ग्रिड पद्धति पर आधारित, जल ग्रिड पद्धति पर आधारित। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग उसमें देखेंगे कि उन लोग का जो रोड था। ठीक है, जैसे मान लो एक रोड इधर से आया, इधर से गया। ठीक है, थोड़ा सीधा कर लेते हैं। एक रोड हमारा किधर से आया, इधर से, और एक रोड हमारा जब भी बनाएगा तो एक रोड इधर से जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाता, हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता था। ठीक है, मतलब क्या था कि समकोण पे काटता था। ठीक है, तो रोड हमेशा क्या था, समकोण पे काटता था। ये की ना बोला ऐसे घुमाया, ऐसे 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 ऐसे, वैसा रोड नहीं था, बिल्कुल सीधा जाएगा फिर इधर से काटेगा, बिल्कुल समकोण पे। तो क्वेश्चन क्या लिखेंगे कि रोड हमेशा समकोण पे एक दूसरे को काटती थी। रोड नहीं लिखो, सड़क लिखो। सड़क एक दूसरे को 90 डिग्री या समकोण पर काटती थी। ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम। अब देखो क्या है कि रोड समकोण पे काटती थी और किसी का भी खिड़की या दरवाजा रोड के साइड नहीं रहता था। ठीक है, रोज मान लो रोड के साइड रखेगा, वही लोग का कुछ बैल उल डाकू कहीं से आया तो डायरेक्ट यही लोग पे मतलब हमला वगैरह कर देगा। तो इसीलिए इन लोग का क्या था कि हमेशा खिड़की या दरवाजा, खिड़की या दरवाजा सड़क की ओर नहीं खुलता था। क्या करता था, नहीं खुलता था। अब देखो क्या करेंगे, ये तो जान लिए। उसके बाद सड़क की ओर नहीं खुलता था। अब सोचो ऐसा घर कितना, और ऐसा नहीं कि एक ही घर रहता था सिर्फ वैसा, सभी घर बिल्कुल वैसा ही रहता था। ठीक है, सभी अगर जब बनाना है तो सब सेम बनाओ, किसी को अलग नहीं। यहाँ पे क्या किया, एक आदमी घर बनाया तो उसके अगल बगल वाले उसको जलाने के लिए मतलब ऐसा घर बना देगा कि कभी कभी तो कुछ समझ ही ना आएगा कि घर बनाया कि क्या बना दिया। ठीक है, दिखावा के लिए पूरा मोहल्ले बना के तैयार कर देगा। ठीक है, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है। मान लो ये है रोड, देखो बताते कैसा था। ठीक है, अब देखो मान लो कोई घर है, ये घर है, तो ये इसका दरवाजा इधर नहीं खुलता था, या तो फिर इसका दरवाजा इधर नहीं खुलता था। जब भी खुलेगा तो इधर ऊपर खुलेगा या तो इधर खुलेगा, मतलब कभी भी रोड के साइड दरवाजा नहीं खुलता था। और रोड हमेशा क्या करता था, एक दूसरे को समकोण पे काटता था, मतलब 90 डिग्री बिल्कुल सीधा सीधी काटेगा। कि नहीं टेढ़ा घूम गया, एने हो गया, वैसा नहीं, बिल्कुल समकोण पे। और क्या था, और क्या लिखा दें, और लिख लो
इसका घर क्या था? 2 मंजिला घर था। क्या था? और जो है तुम लोग लिख लो, इसका घर 2 मंजिला था। भवने 2 मंजिला रहती थी। कितना रहती थी? 2 मंजिला। ठीक है। और इनका घर में क्या रहता था? इनका घर में एक चीज बता देते हैं, इनका घर में स्नानागार रहता था। स्नानागार, ठीक है। रसोई घर रहता था। रसोई घर रहता था और भी बहुत सारे चीज जो अभी के समय में रहना चाहिए वो सारे इनके घर में उपलब्ध रहते थे। अभी नहीं, अभी से लगभग, अगर जब सही से जोड़े तो लगभग 5000 साल पहले। ठीक है, इतना चीज सिर्फ उन लोग का घर में रहता था। और ये एक टाइम, अब क्या करेंगे, अब इसका लास्ट क्लास तुम लोग को एक दिन और देंगे, लास्ट क्लास। उस दिन बस बताएंगे कि ये सभ्यता नष्ट क्यों हुआ। ठीक है, विश्व का, ठीक है, विश्व का, पूरा दुनिया का पहला नगरीय सभ्यता था, पहला शहर जैसा कोई सभ्यता मिला था। ठीक है, खुदाई के दौरान। और लगभग कितना साल पहले? 5000, अभी से 5000 साल पहले। ठीक है, 5000 से भी ज्यादा साल पहले ये सभ्यता जो है मिला था। अभी भी इसका समय का पुष्टि नहीं हुआ है, क्योंकि जो सामान मिलता है बहुत पुराना मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए अभी भी इसका समय का पुष्टि नहीं हुआ है। लेकिन ये आज से लगभग, बोला जाए तो आज से 5000 साल पुराना था, लगभग 3300 ईसा पूर्व। 3300 ईसा पूर्व और ईस्वी बताए थे ना तुम लोग को, 3300 ईसा पूर्व। उसके बाद ये फिर कैसे नष्ट हुआ, कौन जो है आखिर पूरा चीज को नष्ट कर दिया, उसके बाद फिर इसके बाद वाले क्लास में तुम लोग को बता देंगे। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।